रूस के यारोस्लाव में आत्मघाती ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक नाकाम किया। अटैक से पहले आत्मघाती ड्रोन तबाह हो गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैटल ग्राउंड में रूस टैंक पर ड्रोन से अटैक किया गया। बैटल टैंक पर सवार रूसी सैनिकों पर यह हमला किया गया है। हमले में कई रूसी सैनिकों के मौत का दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। रूसी बैटल टैंक कैसे तबाह हुआ है उसका वीडियो आप देख सकते हैं। भारी तबाही मची है। ड्रोन से तबाह हुआ है ये टैंक, जो कि रूस का बताया जा रहा है। बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा है इस हमले में। तो बड़ी खबर है, रूसी डिफेंस फोर्स ने दिया है हमलों का जवाब। बक M2 डिफेंस सिस्टम से कई हमले नाकाम किए गए हैं। डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के कई ड्रोन ध्वस्त हुए। यूक्रेन की कई मिसाइलें भी मार गिराई गई। और 2 दिन में यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों में कैसे तबाही मचाई, सिलसिलेवार तरीके से जानिए। आधी रात को यूक्रेन ने मॉस्को में 2 बड़े ब्लास्ट किए। हमले में एक SU फैक्ट्री और एक कम्युनिकेशन सेंटर जल गया। बेलगरोद में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर रूसी सेना के रेडियो स्टेशन और गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की ऑयल फैक्ट्री और हथियार गोदाम को टारगेट किया। वोरोनिश में रूस की ऑयल रिफाइनरी और कमांड सेंटर पर हमला किया गया। हमले की वजह से दोनों टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इसके साथ रोस्तोव में यूक्रेन ने रूस के S-300 और गैस स्टेशन को तहस नहस कर दिया। क्रुक्स में यूक्रेनी हमले की वजह से एक रडार स्टेशन समेत 6 इमारतें नष्ट हो गई। और अगली बड़ी खबर है, बेलगोरोड में रूस का डिफेंस सिस्टम ऑन स्ट्रेला 10 डिफेंस सिस्टम से जवाबी हमले हुए हैं। यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन किए गए तबाह। स्ट्रेला 10 से यूक्रेन के कई हमले नाकाम हुए हैं। और इसी हमले से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर, मॉस्को, बेलगोरोद समेत 6 शहरों पर हमलों के बाद रूस ने बारूदी जवाब दिया है। खेरसोन में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट को ही तबाह कर दिया। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक पूरी तरह से खत्म हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। और अगली अहम खबर है, खार्किव में रूसी सेना का MLRS अटैक हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रैड से भीषण हमला। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक हमला किया गया। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया है। और अब बुलेटिन में आगे बात, यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों वाले शांति प्रस्ताव की। युद्ध विराम के लिए पुतिन ने अब नई शर्तें रख दी हैं। रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों पर दावा छोड़े यूक्रेन, ये पहली शर्त रखी गई है। यूक्रेन के 4 राज्य चाहता है रूस। आधे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। नेटो में शामिल होने की जिद भी यूक्रेन को इसके साथ साथ छोड़नी होगी। और पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा है। और यकीन मानिए, ये रूस का शांति प्रस्ताव कम और यूक्रेन और पश्चिमी देशों को पुतिन की आखिरी चेतावनी ज्यादा लगेगी। दरअसल पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि यूक्रेन की सेना लुहांस्क और डोनेस्क रीजन से पूरी तरह से हटाई जाए। पुतिन के मुताबिक खेरसोन और ज़पोरिज़िया इलाके से भी यूक्रेनी सेना का पूरी तरह से विड्रॉल हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया की स्थिति अंतरराष्ट्रीय संधियों के
रूस के मुताबिक तय हो। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन तटस्थ रहे, किसी भी गुट का हिस्सा ना बने। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन अब नाटो में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दे। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन का न्यूक्लियर फ्री स्टेटस हो। पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि रूस पर लगे पश्चिम के सभी तरह के प्रतिबंध हटाने होंगे। तो देखिए, अब पुतिन का जो शांति प्रस्ताव है वो सोच में डालने वाला है नाटो देशों के ऊपर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। मनीष, पुतिन का ये जो शांति प्रस्ताव है, जाहिर बात है कि नाटो देशों को बिल्कुल रास नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो वो अपनी शर्तों के साथ शांति चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव देने की बात कर रहे थे, तो पुतिन यहाँ पर यूक्रेन के 5 राज्य को अपने पास रख लेना चाहते हैं। क्रीमिया को उन्होंने पहले ही रखा था, इसके अलावा डीपीआर, एलपीआर, खेरसोन और जपोरिजिया को वो कह रहे हैं कि अपने साथ रखेंगे। लेकिन इसके बाद यूक्रेन को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना होगा, और वो ये होगा कि वो यूक्रेन को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे, अपने यहाँ किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। तो कुल मिलाकर ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो यूक्रेन कभी इन शर्तों को मानेगा नहीं, और जब वो नहीं मानेगा तो फिर ये शांति विराम हो नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पुतिन कहते हैं कि फिर आने वाले समय में हालात और बदल जाएंगे, यानी कि तब आगे हमारी मांग और बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा मनीष आपने कि जो शर्तें पुतिन की तरफ से रखी जा रही है वो शर्तें यूक्रेन कभी नहीं मानेगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुतिन के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को यूक्रेन ने सिरे से खारिज कर दिया है। पुतिन के शर्तों पर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, रूस से सभी इलाकों को वापस लेगा यूक्रेन, मतलब युद्ध विराम की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। रूसी कब्जे से यूक्रेनी धरती मुक्त कराएंगे, यह कहना है ज़ेलेंस्की का। सभी कब्जे छुड़ाने तक यह जंग जारी रहेगी। और अगली बड़ी खबर है, पुतिन के शांति प्रस्ताव पर नाटो चीफ ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन के शांति प्रस्ताव पर बोले हैं नाटो चीफ, रूसी प्रस्ताव शांति लाने के लिए नहीं है। नाटो की ओर से कहा गया है पुतिन के प्रस्ताव में दिखी है आक्रामकता और यूक्रेन पर कंट्रोल चाहते हैं पुतिन। नाटो ने बयान दिया, रूसी फौज यूक्रेन से बाहर निकले।